5 बजे की अलार्म बज रही है। तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली स्नूज बटन पर चला जाता है। बस 5 मिनट और। 6 बजे उठे, फिर गिल्ट, फिर वही पुराना पैटर्न। जिम स्किप, हेल्दी ब्रेकफास्ट स्किप, उस इंपॉर्टेंट बुक का वो चैप्टर, फिर स्किप। और रात को बेड पर लेटे हुए तुम फिर खुद से वादा करते हो, कल से डिसिप्लिन रखूंगा, कल से पक्का। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एआई आर्यन और आज मैं तुमसे बिल्कुल ऑनेस्ट बात करने वाला हूं। 2 साल पहले मैं एग्जैक्टली वही इंसान था जो शायद तुम आज हो। हर मंडे फ्रेश स्टार्ट का नया प्लान, हर वेडनेसडे तक वापस ओल्ड हैबिट्स। 10 बार जिम मेंबरशिप ली और 10 बार पैसे वेस्ट किए। बुक्स खरीदी जो आज भी शेल्फ पर डस्ट कलेक्ट कर रही हैं। मुझे लगता था मैं लेजी हूं, मुझे लगता था मेरे अंदर विल पावर नहीं है। बट देन मुझे मिली एक बुक, हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन, और उस बुक ने लिटरली मेरी लाइफ का ट्रेजेक्ट्री बदल दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज जिन्होंने एक क्रोनिक स्नूजर को 5 AM राइजर बनाया, एक इनकंसिस्टेंट पर्सन को डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनाया, एक ड्रीमर को अचीवर बनाया। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं है, ये है तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप। अगले 30 मिनट में तुम सीखोगे डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक कैसे बनाएं, विल पावर की मिथ क्या है, छोटी हैबिट से बड़े रिजल्ट्स कैसे लाएं, अपनी लाइफ पर असली कंट्रोल कैसे लें। तो ये डील है, फोन साइलेंट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और अगले 30 मिनट पूरी तरह प्रेजेंट रहो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हारे पास होगा एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। लेट्स बिगिन दिस जर्नी टुगेदर। पहली बड़ी रियलिटी चेक, विल पावर एक मिथ है। सरप्राइज्ड? मैं भी था जब मैंने ये पहली बार पढ़ा। हम सब ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के पास कोई सुपर ह्यूमन विल पावर होती है, कि इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या कोई भी डिसिप्लिन पर्सन वो स्पेशल है। लेकिन ट्रूथ ये है, डिसिप्लिन डज नॉट इक्वल विल पावर। डिसिप्लिन इक्वल्स टू सिस्टम्स प्लस हैबिट्स प्लस एनवायरमेंट। मैं तुम्हें अपनी एम्बैरेसिंग स्टोरी बताता हूं। माई जिम डिजास्टर स्टोरी। जनवरी 2023, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैंने सोचा इस बार पक्का जिम जाऊंगा। डे 1 फुल एनर्जी, 1 घंटा वर्कआउट किया, फेल्ट लाइक अ चैंपियन। डे 2 बॉडी में थोड़ा दर्द, लेकिन विल पावर लगा कर गया। डे 3 एक्सट्रीम सोरनेस, बट मैंने खुद को फोर्स किया, डिसिप्लिन चाहिए ना। डे 4 रेनिंग हेविली, बॉडी एग्जॉस्टेड, माइंड बोल रहा था आज तो छोड़ दे। और फिर मैंने वो फेटल मिस्टेक की। मैंने सोचा एक दिन स्किप करने से क्या होगा। डे 5, डे 6, डे 7, नेवर वेंट बैक। 3 महीने बाद वही जिम बैग, वही अनटच्ड शूज। मेरी मिस्टेक क्या थी? मैं विल पावर पे डिपेंड कर रहा था। और विल पावर वो एक लिमिटेड बैटरी है। द विल पावर बैटरी कॉन्सेप्ट। इमेजिन तुम्हारे पास एक फोन बैटरी है जो हर मॉर्निंग 100% चार्ज होती है। हर डिसीजन तुम लेते हो, बैटरी ड्रेन होती है। जैसे क्या पहनूं, 5% गॉन। ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, 5% गॉन। ऑफिस का कौन सा टास्क पहले करूं, 10% गॉन। कुलीग के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करूं, 5% गॉन। शाम तक तुम्हारी विल पावर बैटरी 20% पर है। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि जिम जाने की, हेल्दी खाना खाने की या बुक पढ़ने की एनर्जी बचेगी। यही है प्रॉब्लम। द रियल सोल्यूशन? बुक में सबसे पावरफुल इंसाइट यह है, सक्सेसफुल लोग विल पावर पे डिपेंड नहीं करते। वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है। एग्जाम्पल्स: वो मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं जब विल पावर फ्रेश है। वो अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करते हैं कि गुड चॉइसेस इजी हो जाएं। वो हैबिट्स बनाते हैं, नॉट गोल्स। तो रिमेंबर करो, अगली बार अगर तुम फेल होते हो, अपने आप को लेजी मत बोलो, बल्कि पूछो मेरा सिस्टम कहां टूट रहा है। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन मोस्ट लाइफ चेंजिंग हैबिट की, द 5 AM वेकअप। मैं ऑलरेडी सुन सकता हूं तुम्हारे ऑब्जेक्शंस। यार मैं नाइट आउल हूं, मुझे तो 9-10 बजे सोना पड़ता है, मुझसे नहीं होगा। ट्रस्ट मी,
मैं भी एग्जैक्टली यही बोलता था। माई 5 AM जर्नी, द ब्रूटल ट्रूथ। अटेम्प्ट नंबर 1, दिसंबर 2022। अलार्म सेट किया, 5 AM। अलार्म बजा, मैंने आंख खोली, अंधेरा था, ठंड थी, ब्लैंकेट इतना कंफर्टेबल था कि मुझे लगा मैं क्लाउड्स में सो रहा हूं। मेरा ब्रेन इंस्टेंटली नेगोशिएट करने लगा। देख, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, बट रेस्ट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तू ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, थोड़ा और सो ले, कल से स्टार्ट कर देना। स्नूज, 7:30 बजे उठे, फिर गिल्ट, फिर वही पुराना पैटर्न। मैंने 15 बार ट्राई किया, 15 बार फेल हुआ। द ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजी। फिर मैंने बुक में पढ़ा द 5 सेकेंड रूल, मेल रॉबिन्स की टेक्निक। जैसे ही अलार्म बजे, 5, 4, 3, 2, 1 और फिजिकली मूव करो। डोंट थिंक, डोंट नेगोशिएट, जस्ट एक्ट। लेकिन उसके साथ मैंने कुछ और क्रिटिकल चेंजेस किए। चेंज नंबर 1, फोन स्ट्रैटेजी। फोन को दूसरे रूम में चार्ज करना शुरू किया ताकि अलार्म बंद करने के लिए फिजिकली उठना पड़े। जब तुम बेड से उठते हो, 50% बैटल ऑलरेडी वन। चेंज नंबर 2, प्री डिसीजन एलिमिनेशन। रात को जिम क्लोथ्स बेड के बगल में रख देता था, वाटर बॉटल रेडी, वर्कआउट प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड। सुबह कोई डिसीजन नहीं लेना था, जस्ट एग्जीक्यूट करना था। चेंज नंबर 3, एक्साइटिंग मॉर्निंग रूटीन। पहले कॉफी बनाता था, मुझे कॉफी से प्यार है। फेवरेट म्यूजिक लगाता था, 5 मिनट्स जर्नलिंग करता था। ये सब मुझे एक्साइटेड करता था उठने के लिए। द 21 डे रियलिटी। पहले 7 डेज ब्रूटल, बॉडी रिवोल्ट कर रही थी। डेज 8 to 14 थोड़ा इजियर, लेकिन स्टिल टेम्पटेशन था। डेज 15 to 21 मैजिक, बॉडी ऑटोमेटिकली 5 AM पर जाग रही थी। आज 2 साल बाद 5 AM मेरी लाइफ की सबसे वैल्यूएबल हैबिट है। क्यों? क्योंकि 5 to 7 AM का टाइम, जीरो डिस्ट्रैक्शंस, कोई कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स नहीं। पीक विल पावर, तुम्हारा ब्रेन फ्रेश है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, जब दुनिया सो रही है तुम आगे बढ़ रहे हो। मैं इन 2 घंटों में वर्कआउट कर लेता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लेता हूं, बुक पढ़ता हूं, प्लान माय डे, और बाकी पूरा दिन बोनस। प्रो टिप, तुम्हें 5 AM स्टार्ट नहीं करना है। अपनी करंट वेकअप टाइम से बस 30 मिनट्स पहले उठना शुरू करो। हर वीक 15 मिनट्स पहले करते जाओ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे अंडररेटेड लेकिन मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी, टाइनी हैबिट्स दैट क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। ये कॉन्सेप्ट मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स को फिक्स करने वाला बन गया था। माई बिग गोल्स डिजास्टर। पिक्चर दिस, जनवरी 1 मैं मोटिवेटेड हूं। मैं डिसाइड करता हूं मैं फिट बनूंगा। माई ग्रैंड प्लान, रोज 1 घंटा जिम, रोज 50 पेजेस रीडिंग, रोज हेल्दी मील प्रेप, रोज 30 मिनट्स मेडिटेशन। साउंड्स अमेजिंग राइट? रियलिटी चेक। वीक 1 मंडे 1 घंटा जिम किया, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। ट्यूसडे बॉडी इतना दर्द कर रहा था कि स्टेल्स चढ़ना पेनफुल था। वेंसडे फोर्स्ड माई सेल्फ, फेल्ट लाइक डाइंग। थर्सडे बॉडी गिव अप, स्किप। फ्राइडे गिल्ट ट्रिप, वीकेंड से स्टार्ट करूंगा। वीक 2 जिम मेंबरशिप कार्ड वॉलेट में ही रह गया। मेरी मिस्टेक क्या थी? मैं बहुत बड़ा शुरू कर रहा था। द बुक्स गेम चेंजिंग इनसाइट। लोग चेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस होते हैं। चेंज को रिडिकुलसली इजी बनाओ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, माई टाइनी हैबिट्स एक्सपेरिमेंट। मैंने डिसाइड किया सिर्फ 2 पुशअप्स डेली, दैट्स इट। साउंड स्टूपिड, मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैंने रूल बनाया, हर मॉर्निंग ब्रश करने के बाद 2 पुशअप्स। वीक 1 डे 1 2 पुशअप्स, लाफेबली इजी थे। डे 2 2 किए, फिर सोचा चलो 3 और कर लूं। डे 3 फेल्ट गुड, 5 किए। डे 7 एवरेज 8 पुशअप्स हो रहे थे। वीक 3 15 पुशअप्स नेचुरली हो रहे थे। वीक 6 फुल 5 मिनट वर्कआउट रूटीन बन गया था। मंथ 3
प्रॉपर जिम जाने लगा था। क्या हुआ? द साइकोलॉजी बिहाइंड टाइनी हैबिट्स। जब तुम कंसिस्टेंटली कुछ छोटा करते हो तो 3 मैजिकल चीजें होती हैं। नंबर 1, मोमेंटम बिल्ड होता है। छोटी विन से कॉन्फिडेंस आता है। ब्रेन को यह लगता है कि मैं कर सकता हूं। नंबर 2, आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। 2 पुशअप्स करने के बाद तुम खुद को उस पर्सन हु वर्क्स आउट वाली कैटेगरी में डालने लगते हो। आइडेंटिटी बिहेवियर को ड्राइव करती है। नंबर 3, नो एक्सक्यूजेस लेफ्ट। मैं बिजी हूं, 2 पुशअप्स में 10 सेकंड लगते हैं। मैं थका हुआ हूं, 2 पुशअप्स कोई भी कर सकता है। मुझे जिम जाना है, नहीं, सिर्फ फ्लोर चाहिए। द क्रिटिकल रूल। हैबिट इतनी छोटी होनी चाहिए कि रात को सोने से पहले इजीएस्ट ऑप्शन बुक उठाना था। फोन एक्सेस करने के लिए मुझे फिजिकली दूसरे रूम जाना पड़ता। 30 मिनट्स के बजाय मैं एवरेज 45 मिनट्स पढ़ने लगा। द साइकोलॉजी, फ्रिक्शन एंड फ्लो। इन्वायरमेंट डिजाइन 2 प्रिंसिपल्स पे काम करती है। 1, इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट को हार्ड टू डू बनाओ। 2, डिक्रीज फ्रिक्शन फॉर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट को इजी टू डू बनाओ। Real environment hacks I use. For morning workouts. X. Old environment. Gym clothes cupboard में सुबह डिसाइड करना पड़ता था क्या पहनना है। शूज दूसरे रूम में। चेक। न्यू एनवायरनमेंट। जिम क्लोथ्स बेड के पास रखे हुए, शूज डोर के बगल में, वाटर बॉटल नाइट स्टैंड पर। रिजल्ट, सुबह उठा और लिटरली 2 मिनट में जिम रेडी। फॉर हेल्दी ईटिंग। एक्स. ओल्ड एनवायरनमेंट। चिप्स कुकीज कैबिनेट में इजीली विजिबल। फ्रूट्स रेफ्रिजरेटर के नीचे ड्रॉयर में हिडन। जंक फूड ग्रोसरी शॉपिंग करते समय ऑटोमेटिकली कार्ट में। चेक। न्यू एनवायरनमेंट। जंक फूड घर में ही नहीं रखता। प्री कट फ्रूट्स काउंटर पे ग्लास बोल में। हेल्दी स्नैक्स आई लेवल पर। रिजल्ट, जब भूख लगती है हेल्दी ऑप्शन ही पहले दिखता है। फॉर फोकस्ड वर्क। एक्स. ओल्ड एनवायरनमेंट। लैपटॉप बेड पर, फोन आर्म्स रीच पर, नेटफ्लिक्स ऐप होम स्क्रीन पर, सोशल मीडिया एप्स इजीली एक्सेसिबल। चेक। न्यू एनवायरनमेंट। डेडिकेटेड वर्कस्पेस विथ डेस्क। फोन दूसरे रूम में ड्यूरिंग डीप वर्क आवर्स। ऐप टाइमर्स और वेबसाइट ब्लॉकर्स। रिजल्ट, 2 घंटे का काम 45 मिनट्स में कंप्लीट होने लगा। द 20 सेकेंड रूल। इन्वायरमेंट डिजाइन का एक पावरफुल प्रिंसिपल है। अगर तुम गुड हैबिट करने में 20 सेकेंड्स की एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, तुम प्रॉब्ली नहीं करोगे। अगर तुम बैड हैबिट करने में 20 सेकेंड्स की एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, तुम प्रॉब्ली रुक जाओगे। एग्जाम्पल्स, गिटार सीखना चाहते हो, गिटार को केस में बंद करके कबर्ड में रखोगे, नहीं सीखोगे। गिटार को स्टैंड पे लिविंग रूम में रखोगे, रोज प्रैक्टिस होगी। टीवी कम देखना चाहते हो, रिमोट सोफा पे रखोगे, बहुत देखोगे। रिमोट को दूसरे रूम में रखोगे, 50% कम देखोगे। टीवी के बैटरीज निकाल दोगे, 80% कम देखोगे। योर एनवायरनमेंट ऑडिट चैलेंज। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, आज रात अपने एनवायरनमेंट को ऑडिट करो। क्वेश्चन 1, जो हैबिट्स तुम बिल्ड करना चाहते हो, क्या वो इजी है तुम्हारे करंट एनवायरनमेंट में? क्वेश्चन 2, जो हैबिट्स तुम छोड़ना चाहते हो, क्या वो डिफिकल्ट है? फिर 3 चेंजेस करो। ट्रस्ट मी, ये सबसे हाई लेवरेज चेंजेस हैं जो तुम कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो तुम्हारी पर्सपेक्टिव परमानेंटली बदल देगी। द कॉम्पाउंड इफेक्ट। वाई मोस्ट पीपल क्विट। सच बताऊं, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट्स इंस्टेंटली नहीं दिखते। 1 हफ्ते जिम गए, मिरर में देखा कोई एब्स नहीं। 2 हफ्ते हेल्दी खाया, वेट स्केल चेक किया, बस 1 केजी कम। 1 महीने 5 AM उठे, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स कहीं नहीं। और हम फ्रस्ट्रेट होकर क्विट कर देते हैं। ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। माई पर्सनल कॉम्पाउंड इफेक्ट जर्नी। मैं तुम्हें अपनी ऑनेस्ट वल्नरेबल जर्नी बताता हूं। मंथ 1, द नथिंग इज हैपनिंग फेज। मैंने शुरू किया। 5 AM वेकअप, डेली वर्कआउट, हेल्दी ईटिंग, डेली रीडिंग। वीक 4 के एंड में मैंने अपने आप को चेक किया। फिजिकल अपीयरेंस सेम, इनकम सेम, लाइफ सिचुएशन सेम। थॉट इन माई माइंड, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? मंथ 3, द सटल शिफ्ट्स। धीरे धीरे बहुत छोटे चेंजेस नोटिस किए। एनर्जी लेवल्स थोड़ा बेटर, फोकस थोड़ा शार्पल, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा, लेकिन स्टिल कोई ड्रामेटिक रिजल्ट्स नहीं। कोई मुझे देखकर नहीं बोल रहा था, वाओ तुम बदल गए। मंथ 6, द मोमेंटम बिल्डिंग। अब कुछ विजिबल चेंजेस। 5 kg वेट लॉस, 10 बुक्स कंप्लीट किए थे, मॉर्निंग रूटीन प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड, स्लीपिंग बेटर, फीलिंग बेटर। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा इम्पेशेंट था। बस इतना, 6 महीने में। मंथ 1, द ब्रेक थ्रू।
यहां मैजिक शुरू हुआ। 15 kg वेट लॉस, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल, 30+ बुक्स पढ़ी, करियर में अपॉर्चुनिटीज आने लगी क्योंकि मैं ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव था। एनर्जी लेवल स्काई हाई, कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्म्ड, लोग नोटिस करने लगे, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। ईयर 2 द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और आज 2 साल बाद मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हूं। फिजिकली फिट और हेल्दी, मेंटली शार्प और डिसिप्लिन्ड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल, पर्सनली फुलफिल्ड। और यहां सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है द कंपाउंड इफेक्ट ग्राफ। इमेजिन एक ग्राफ, एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी, लिनियर ग्रोथ। अगर मैं 1 महीने में 2 kg लूज करता हूं तो 6 महीने में 12 kg लूज करूंगा। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। पहले 6 से 8 महीने ग्राफ ऑलमोस्ट फ्लैट, बेयरली कोई मूवमेंट, फिर सडनली हॉकी स्टिक ग्रोथ। मंथ 9 to 12 ड्रामेटिक चेंजेस। ईयर 2 एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। द 1% बेटर एवरीडे फॉर्मूला बुक में सबसे पावरफुल कैलकुलेशन है। अगर तुम हर दिन 1% बेटर हो जाते हो, 365 दिन बाद तुम 37 टाइम्स बेटर हो। अगर तुम हर दिन 1% वर्स हो जाते हो, 365 दिन बाद तुम नियरली 0 पर हो। यह है कंपाउंड इफेक्ट का पावर। छोटे डिसीजंस रिपीटेड ओवर टाइम, मैसिव रिजल्ट्स। द इनविजिबल प्रोग्रेस फेज, सबसे क्रिटिकल फेज वो है जो मैं द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बुलाता हूं। ये वो फेज है जहां तुम एफर्ट लगा रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। तुम डाउट करने लगते हो, तुम क्विट करने का सोचने लगते हो। यहां पे 95% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सच ये है तुम्हारे एफर्ट्स काम कर रहे हैं, बस दिख नहीं रहे। द आइस क्यूब एनालॉजी। इमेजिन एक रूम, टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, एक आइस क्यूब है। टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, -4 डिग्री सेल्सियस, आइस क्यूब स्टिल सॉलिड, -3 डिग्री सेल्सियस स्टिल सॉलिड, -2 डिग्री सेल्सियस स्टिल सॉलिड, -1 डिग्री सेल्सियस स्टिल सॉलिड, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स। क्या -4 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस तक कोई एफर्ट वेस्ट था? बिल्कुल नहीं। हर डिग्री जरूरी था मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। डिसिप्लिन भी ऐसा ही है, तुम्हारे एफर्ट्स कंपाउंड हो रही हैं, भले ही विजिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन की कंप्लीट समरी। लेकिन मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, द रियल ट्रूथ। 2 साल पहले जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, मैं नहीं जानता था कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा। मैं नहीं जानता था कि ये काम करेगा। मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, डिसीजन। डिसीजन कि मैं बदलना चाहता हूं, डिसीजन कि मैं बेटर बनना चाहता हूं, डिसीजन कि मैं ट्राई करूंगा चाहे कुछ भी हो। और वो डिसीजन मेरी पूरी लाइफ बदल दी। योर 7 डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स, क्विक रिकैप। 1. विल पावर मिथ। विल पावर लिमिटेड है, सिस्टम्स बनाओ, विल पावर पे डिपेंड मत करो। एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो। 2. द 5 AM रूल। अर्ली मॉर्निंग इज इक्वल टू पीक प्रोडक्टिविटी टाइम। 5, 4, 3, 2, 1 और फिजिकली मूव करो। प्री डिसीजंस लो रात को। 3. टाइनी हैबिट्स। रिडिकुलसली छोटा स्टार्ट करो। 2 पुशअप्स, 1 पेज, 1 सेंटेंस। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। 4. आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन पर्सन हूं, हर एक्शन इज इक्वल टू 1 वोट फॉर योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। 5. द 2 डे रूल। 1 दिन स्किप इज इक्वल टू ओके, 2 दिन स्किप इज इक्वल टू नेवर। फ्लेक्सिबिलिटी प्लस बाउंड्री दोनों चाहिए। 6. एनवायरनमेंट डिजाइन। गुड हैबिट्स को इजी बनाओ, बैड हैबिट्स को हार्ड बनाओ। 20 सेकेंड रूल अप्लाई करो। 7. द कॉम्पाउंड इफेक्ट। रिजल्ट्स इंस्टेंट नहीं होते, ट्रस्ट द प्रोसेस। हर दिन 1% बेटर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। योर एक्शन प्लान स्टार्टिंग टुडे। मैं तुम्हें ओवरवेल्म नहीं करना चाहता, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं करना है। बस एक चूज करो, एक टाइनी हैबिट। एग्जाम्पल्स, कल 5 मिनट्स पहले उठना है, कल 2 पुशअप्स करने हैं, कल 1 पेज पढ़नी है, कल फोन को रात को दूर रखना है। बस एक, और कल उसे करो, फिर परसों फिर करो, और 21 डेज तक कंटिन्यू करो। ट्रस्ट मी, 21 डेज बाद तुम एक डिफरेंट पर्सन होगे। माई प्रॉमिस टू यू। मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता कि यह आसान होगा। पहले कुछ दिन टफ होंगे, डाउट्स आएंगे, क्या ये काम करेगा, टेम्पटेशंस आएंगी, आज छोड़ दूं। लेकिन मैं तुम्हें यह प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, अगर तुम क्विट नहीं किए, अगर तुम ट्रस्ट द प्रोसेस किए, 6 महीने बाद तुम मिरर में एक डिफरेंट पर्सन देखोगे। और 1 साल बाद तुम्हें खुद पे बिलीव नहीं होगा कि तुम कितना बदल गए। कम्युनिटी सपोर्ट। दोस्तों, डिसिप्लिन की जर्नी अकेले नहीं करनी पड़ती। कमेंट्स में शेयर करो, तुम कल से कौन सी टाइनी हैबिट स्टार्ट करोगे? तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है? कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा रेजोनेट किया? मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई करता हूं। हम साथ में ये जर्नी करेंगे।
रिमेंबर दोस्तों, डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन है फ्रीडम। फ्रीडम अपनी लाइफ चूज करने की, फ्रीडम अपने गोल्स अचीव करने की, फ्रीडम अपने बेस्ट वर्जन बनने की। तुम अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हो और डिसिप्लिन है तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, like this video to help it reach more people. Share with someone who needs this. Subscribe to AI Aryan for more life-changing content. Comment your commitment. मैं X habit करूंगा starting tomorrow. Remember, आज की तुम्हारी छोटी डिसीजंस कल की तुम्हारी बड़ी रियलिटी बनती हैं। Choose wisely, act consistently, transform completely. ये था AI आर्यन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आओ साथ में बनाए अपना बेस्ट वर्जन। The journey doesn't start tomorrow. It